हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 11th के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे और अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग सांख्यिकी को पढ़ेंगे। सांख्यिकी की थर्ड इकाई है जो आंकड़ों का संगठन, हम लोग उसको स्टडी कर रहे थे। उसके 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। इसका 4th पार्ट है और 4th पार्ट में आज हम पढ़ेंगे आवृत्ति वितरण अथवा आवृत्ति बंटन। ऐसी कौन सी अवधारणाएं हैं, कौन से प्रकार हैं, आज हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझेंगे कि आवृत्ति वितरण अथवा आवृत्ति बंटन कहते किसको हैं। देखिए, यहाँ पर ये आवृत्ति वितरण या आवृत्ति बंटन की परिभाषा दी गई है। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि मूल्यों या वर्गों या उनकी आवृत्तियों के क्रमबद्ध विन्यास को आवृत्ति वितरण या बंटन कहा जाता है। आवृत्ति बंटन या आवृत्ति वितरण किसे बोलते हैं? मूल्यों या वर्गों या उनकी आवृत्तियों के क्रमबद्ध विन्यास को ही आवृत्ति वितरण या बंटन कहा जाता है। और अभी आपको समझ में नहीं आया होगा तो आगे जो एग्जाम्पल्स आपके सामने आएंगे उससे पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। देखिए, आवृत्ति वितरण की प्रमुख धारणाओं को समझना बहुत आवश्यक है कि जब तक इसको आप समझेंगे नहीं तब तक टेबल में जो भी शो किया जाएगा आप उसको समझ नहीं सकते हैं। तो हम समझते हैं कि आवृत्ति वितरण की प्रमुख धारणाएं कौन सी हैं। देखिए, आवृत्ति वितरण की ये प्रमुख धारणाएं होती हैं। उसमें वर्ग होता है, वर्ग सीमा होती है, वर्ग अंतराल होता है, वर्ग आवृत्ति होती है, मध्य बिंदु या मध्यमान होता है। अब आइए हम इस एक एक को समझते हैं, क्योंकि जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक हम जो भी टेबल में शो किया जाएगा उसको हम समझ नहीं सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर एक टेबल शो किया गया है कि 100 छात्रों के गणित के प्राप्तांकों का 12मानता वितरण है। ठीक है, 100 छात्रों के गणित के प्राप्तांकों का 12मानता वितरण इसमें दिया गया है। इधर देखिए अंक लिखा गया है, इसमें अंक लिखा गया है और इधर है 12मानता। जैसे 0 से 10 अंक पाने वाले, मैथ में 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे कितने हैं? 1 हैं। 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले कितने हैं? 8 हैं। और 20 से 30 प्राप्त करने वाले कितने हैं? 6 हैं। अब देखिए, इसमें वर्ग किसे बोलते हैं? तो यही 0 से 10 एक वर्ग है, 10 से 20 एक वर्ग है, 20 से 30 एक वर्ग है, या जैसे 100 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, तो ये एक वर्ग है। अब वर्ग सीमा किसे बोलते हैं? देखिए, ये वर्ग सीमा 0 से 10, ये इसकी वर्ग सीमाएं हैं। ये 0 जो है लोअर सीमा है और 10 जो है अपर सीमा है। नीचे वाले में 10 से 20 ये इसकी वर्ग सीमा है। वर्ग सीमा कितनी? 10 से 20 है, मतलब 10 इसकी लोअर है, जिसको L1 से दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? इसमें जो है ये L1 जो है वो 10 है, और जो अपर सीमा है, जो उच्च सीमा होती है, वो इसमें 20 है। जो निम्न सीमा को L1 बोला जाता है। थोड़ा सा जूम करके मैं समझा रहा हूँ। इसमें देखिए, ये जो 0 है ये L1 है, और ये जो है L2 है। 10 इधर इसमें देखिए 10 से 20, 10 जो है L1 है, मतलब निम्न सीमा है, और 20 जो है उच्च सीमा है, लोअर है, अपर है। नीचे है 20, ये निम्न सीमा है, और 30 जो है उच्च सीमा है। तो निम्न वाले को, जैसे इसमें 20 है, इसको L1 बोलते हैं, इसको L2 बोलते हैं। अब इसमें वर्ग अंतराल किसे कहते हैं? तो 10 और 20 या 0 से 10, 20 से 30, इनके बीच जो अंतर होता है उसे ही वर्ग अंतराल बोलते हैं। अर्थात इसमें वर्ग अंतराल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है L2 माइनस L1। इसका जो मतलब होता है L2 माइनस L1। अब जैसे देखिए, उसमें L2 20 था तो L1 कितना था? 10 था, तो वर्ग अंतराल कितना हुआ? ये 10 आया। या जैसे कोई जो वर्ग है वो 100 से 500 है। ठीक, तो अब इसमें जो L1 हुआ वह L1 इसमें 100 है, और L2 इसमें है 500। तो इसमें वर्ग अंतराल कितना हुआ? तो हम माइनस कर देंगे L2 माइनस L1, तो कितना हो जाएगा? 500 माइनस 100 इसका टू कितना हो जाएगा? वर्ग अंतराल कितने का हो गया? वर्ग अंतराल 400 का हो गया। अब आशा करता हूँ कि वर्ग अंतराल आपको समझ में आ गया होगा।
अब नेक्स्ट इसमें कि वर्ग आवृत्ति। वर्ग आवृत्ति किसे बोलते हैं? यहाँ पर है वर्ग आवृत्ति। देखिए प्रत्येक के सामने जो है आवृत्ति दी गई है। 0 से 10 के सामने 1 है, 10 से 20 की आवृत्ति 8 है, 20 से 30 की 6 है। तो ये क्या है? ये वर्ग आवृत्ति है, इसे वर्ग आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति का मतलब फ्रिक्वेंसी होता है, मतलब 10 से 20 पाने वाले कितने छात्र हैं? 8 हैं। 20 से 30 पाने वाले कितने हैं? 6 हैं। 0 से 10 पाने वाले कितने हैं? 1 है। अब आइए समझते हैं कि मध्य बिंदु या मध्यमान बिंदु किसे बोलते हैं। मध्य बिंदु या मध्यमान बिंदु का मतलब क्या होता है? देखिए इसमें जैसे यह एक वर्ग है, 20 और 30 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 20 + 30/2 कर देते हैं, तो मध्य बिंदु या मध्यमान बिंदु निकल जाएगा। तो ये फिर से हम समझते हैं इसको। जैसे कोई वर्ग है 20 से 30 से, ठीक है। तो अब मध्यमान बिंदु हम कैसे निकालेंगे? हम जो है यहाँ पर मध्यमान बिंदु कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पर जो है इन दोनों को जोड़ देंगे। इसमें जो L1 और L2, इसमें L1 + L2 जोड़ करके इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? 20 + 30 जोड़ देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा? 30 20 कितना हो गया? 50 हो गया। 50 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा, जिसका मध्यमान बिंदु क्या होगा? 25 होगा। अब आशा करता हूँ कि ये जो भी अवधारणाएं हैं आपको ये समझ में आ गई होंगी। वर्ग क्या होता है, वर्ग सीमा क्या होती है, वर्ग अंतराल क्या होता है, वर्ग आवृत्ति क्या होती है, या मध्य बिंदु या मध्य मान क्या होता है। अब आइए हम समझते हैं आवृत्ति बंटन की रचना कैसे होती है। आवृत्ति बंटन की रचना कैसे होती है? देखिए आवृत्ति बंटन की रचना कई प्रकार से की जाती है। कौन कौन सी होती हैं मैंने सामने यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जिससे अपवर्जी वर्ग विधि होती है, इसमें अपवर्जी वर्ग विधि होती है, समावेशी वर्ग विधि होती है, खुली सीमा वर्ग विधि होती है, असमान वर्ग विधि होती है और संचयी आवर्ती विधि होती है। तो आइए हम इसमें से हर एक को बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि अपवर्जी वर्ग श्रृंखला क्या होती है, आइए समझते हैं इसको। देखिए हम मैंने रिटन फॉर्म में ही उपलब्ध करा दिया है, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए इसके अंतर्गत एक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा अगले वर्ग की निचली सीमा एक समान होती है। जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। ये एक वर्ग है, 100 से 200 एक वर्ग है, 200 से 300 एक वर्ग है, 300 से 400 एक वर्ग है और 400 से 500 एक वर्ग है। इसमें क्या करें? इसके अंतर्गत एक वर्ग की ऊपरी सीमा, इसमें ऊपरी सीमा कौन सी है? ऊपरी सीमा ये है, ऊपरी सीमा जो है 200 है, ठीक है। ऊपरी सीमा 200 है, तो इसकी ऊपरी सीमा था अगले वर्ग की निचली सीमा के समान। अब देखिए यहाँ पर ये जो है 200 ऊपरी सीमा है, अब अगले वर्ग की यही क्या है? ये निचली सीमा है। अभी 200 से 300, और इसमें देखिए 300 ये ऊपरी सीमा है, लेकिन जब अगले वर्ग नीचे वाले में जाते हैं तो यहीं इसकी क्या होती है? निचली सीमा हो जाती है। 300 से 400 में आइए, देखिए 400 ये इसकी ऊपरी सीमा है, और जब हम अगले वाले वर्ग में जाते हैं तो 400 इसकी निचली सीमा हो जाती है। इसमें कह रहा है क्योंकि इसमें वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य की इकाई उसी वर्ग में शामिल न करके उससे अगले वर्ग में शामिल की जाती है। इसमें क्या करें? क्योंकि इसमें वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य की इकाई उसी वर्ग में शामिल न करके उससे अगले वर्ग में शामिल की जाती है। अब जैसे देखिए यहाँ पर जैसे 100 से 200, ठीक है। मजदूर संख्या कितनी है? 1 है। फिर 200 से 300, उसमें मजदूर संख्या कितनी है? 3 है। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि कोई मजदूर ऐसा है जो कि 300 रुपये पा रहा है, ठीक है। तो हम उसे इस 200 से 300 वाले में सम्मिलित नहीं करेंगे, बल्कि इसमें सम्मिलित करेंगे 300 से 400 वाले में सम्मिलित करेंगे। या कोई मजदूर ऐसा है जो कि 400 रुपये, देखिए 300 से 400, इसका मतलब कोई 300 भी पा रहा होगा, 325 पा रहा होगा, 350 पा रहा होगा, 370 पा रहा होगा, 380 पा रहा होगा। और तो अब जितने ही मजदूर हैं इस वर्ग में आएंगे, लेकिन जो 400 रुपये प्राप्त करेगा जो मजदूर, उसे इस वर्ग में नहीं रखेंगे, इसे रखेंगे इसके अगले वर्ग में। ये आएगा 400 से 500 वाले वर्ग में। यही करा है कि क्योंकि इसमें वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य को जो है इकाई उसी वर्ग में शामिल न करके उसे अगले वर्ग में शामिल की जाती है, इसलिए इसे अपवर्जी वर्ग श्रृंखला बोलते हैं। जैसे यहाँ नीचे लिखा है कि यदि किसी मजदूर की आय 800 रुपये प्रतिदिन है
तो उसकी गणना 700 से 800 वाले वर्ग में नहीं बल्कि 800 से 900 वाले वर्ग में की जाएगी, जो अभी मैंने बताया है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये अपवर्जी वर्ग श्रृंखला है, ठीक है, ये आवर्ती बंटन दिया गया है, एक प्रकार है इसका। अब यहाँ पर देखिए ये आय है, ये संकेत चिन्ह है, मजदूरों की संख्या है। अब ये संकेत चिन्ह क्या होता है, इसको टैली बोलते हैं, टैली चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर 100 से 200 पाने वाले कितने मजदूर हैं, एक है, तो इसको हम एक खड़ी पाई के द्वारा दर्शाते हैं। 3 है तो 3 खड़ी पाई के द्वारा। अगर 5 हो जा रहा है तो 5 हो जाता है तो हम क्या करते हैं, 4 खड़ी पाई खींचेंगे और एक जो है तिरछी पाई से उसको काट देंगे तो 5 को दर्शाता है। उसी तरह नीचे वाले देखिए 400 से 500 रुपये प्राप्त करने वाले मजदूर कितने हैं, 7 हैं। अब तो देखिए यहाँ पे इसको कैसे दर्शाया गया है टैली ग्रुप में, एक 4 खड़ी पाई दे दी गई और एक तिरछी पाई से उसको काट दिया गया तो 5 ये हो गया और 2 ये, 5 2 7 हो गया। उसी तरह देखिए नीचे वाले में ये टैली को दर्शाया गया है, 500 से 600 प्राप्त करने वाले कितने मजदूर हैं, 10 हैं। तो देखिए 10 4 का एक ग्रुप बना करके उसको काटा गया है, फिर 4 खड़ी पाई को बना करके काटा गया है। इसका मतलब 5 5 5 5 2, मतलब 5 5 2 बार है तो कितना हो गया, 10 हो गया। उससे देखिए 600 से 700 प्राप्त करने वाले कितने हैं, 600 से 700 प्राप्त करने वाले 8 लोग हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 4 का एक ग्रुप बनाकर एक काट दिया गया तो 5 हो गया और 5 3 8 हो गया। उसी तरह 700 से 800 रुपये प्राप्त करने वाले कितने मजदूर हैं, तो मजदूर संख्या 4 है तो यहाँ पर 4 खड़ी पाई दिया गया है। 800 से 900 प्राप्त करने वाले कितने मजदूर है, 6 हैं तो यहाँ पर 4 जो है 4 जो खड़ी पाई देकर काट दिया गया है, 5 हो गया, 5 1 6 हो गया। उसी तरह 900 से 1000 प्राप्त करने वाले कितने हैं, 2 हैं तो 2 खड़ी पाई दे दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि 4 रहेगा तो 4 खड़ी पाई, लेकिन उसके आगे जाएगा 5 जाएगा तो 4 खड़ी पाई देकर एक उसको काट दिया जाएगा। अब आशा करता हूँ कि अपवर्जी वर्ग श्रृंखला क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा। वही नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है समावेशी वर्ग श्रृंखला विधि। समावेशी वर्ग श्रृंखला विधि किसे बोलते हैं, देखिए वर्गीकरण की इस विधि में किसी वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य की इकाई का भी उसी वर्ग में समावेश होता है। देखिए जैसे कोई वर्ग है 20 से 25, ठीक है, तो अब 20 से 25 के बीच आने वाले कई लोग होंगे, कोई 20 होगा, कोई 21 होगा, कोई 26 होगा, कोई 21 होगा, 22 होगा, कोई 23 होगा, कोई 25 होगा। तो जो लास्ट जो 25 है वह उसी जो 25 कोई ऐसा है जो मान लीजिए 25 अंक प्राप्त कर रहा है तो या 25 रुपये कमा रहा है तो वह लास्ट जो 25 है वह उसी वर्ग में आएगा। लेकिन अपवर्जी में ऐसा नहीं था, जो लास्ट था वो निचले वाले वर्ग में चला जाता था। आगे कि इसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा उससे अगले वर्ग की निचली सीमा में अधिकतर 1 का अंतर होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो एक वर्ग है उसकी ऊपरी सीमा और फिर उसका जो अगला वर्ग उसकी निचली सीमा में 1 का अंतर होता है। जैसे यहाँ पर देखिए मैं समझा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर है, यहाँ 20 से 25 है, ये 25 इसकी ऊपरी सीमा है। अब यहाँ पर आइए 26 और 30, यहाँ 26 इसकी निचली सीमा है। तो कह रहा है कि ये जो ऊपरी सीमा 25 है और ये जो अगले वर्ग की अगली निचली सीमा 26 है, इन दोनों के बीच एक अंक का अंतर है। और उसमें अपवर्जी में क्या होता था, ऐसे होता था 20 से 25 फिर 25 से 30 फिर ऐसे होता था। तो इसमें क्या है, ये इन दोनों में पहले वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निचली सीमा में 1 का अंतर होता है। उसी तरह देखिए यहाँ पर इसमें 30 20 26 से 30 है, अब यहाँ पर देखिए 31 से 35 है तो 30 और 31 के बीच 1 का अंतर है। यहाँ पर देखिए यहाँ 31 से 35 है तो यहाँ 36 से 40 है तो 35 और 36 के बीच 1 का अंतर है। उसी तरह आगे भी है, बाकी भी आगे दिया गया है। या इसे दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि इस विधि में प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा को पूर्ववर्ती वर्ग की उच्च सीमा से 1 अधिक माना जाता है। उच्च और निम्न सीमाओं की समान संख्याएं उसी वर्ग में गिनी जाती हैं। इसी कारण से समावेशी वर्ग का नाम दिया गया है। समावेशी वर्ग क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें जो है जैसे अगर कोई 20 से 25 कोई जो है 20 से 25 के बीच अंक प्राप्त किया है तो जो लास्ट अंक प्राप्त किया जो 25 है वो इसी वर्ग में आएगा, जबकि अपवर्जी में ऐसा नहीं था, वह जो है अगले वर्ग में चला जाता था। और इसमें जो है एक जो पहले वर्ग की उच्च सीमा होती है और जो दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती है उसमें 1 का अंतर होता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कम से कम एक वर्ग की एक सीमा खुली रहती है। ऐसी श्रृंखला में प्रायः न्यूनतम वर्ग की निम्न तथा उच्चतम वर्ग की उच्च सीमा नहीं होती। देखिए यहाँ पर देखिए इसमें कम से कम एक वर्ग की एक सीमा खुली रहती है। अभी यहाँ पर देखिए 10 से कम, ठीक है,
इसमें यहाँ पर ये सीमा खुली हुई है। और देखिए 10 से कम कितने लोग हैं, 10 से कम लोगों की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 1 है। 10 से 20 कितने से कम लोग कितने हैं, 10 से 20 ये जो है 3 है। 20 से 30 कितने हैं, 5 हैं। 8 से 40 7 हैं। 40 50 10 हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सीमा भी खुली हुई है, 50 से अधिक, ये सीमा खुली, 2 सीमाएं खुली हुई हैं, एक ऊपर खुला हुआ है, एक नीचे है। ये तो खुली सीमा वर्ग किसे बोलते हैं, इसमें कम से कम एक वर्ग की एक सीमा खुली रहती है। ऐसी श्रृंखला में प्राय न्यूनतम वर्ग की निम्न सीमा, देखिए न्यूनतम वर्ग की जो निम्न सीमा है 10 से कम है ना, 10 से कम। अब कितना कम है नहीं मालूम। न्यूनतम सीमा तथा उच्चतम वर्ग की उच्च सीमा नहीं होती। अब देखिए यहाँ सबसे उच्चतम वर्ग ये है 50, तो 50 से अधिक इसकी उच्चतम सीमा नहीं है। 50 से अधिक कितना, 500 600 700 कितना, ये नहीं है। तो आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। इसमें जो है कम से कम एक वर्ग की सीमा खुली होती है। जो सबसे न्यूनतम वर्ग होगा उसकी निम्न सीमा नहीं रहेगी, और जो उच्चतम वर्ग होगा उसकी उच्च सीमा नहीं रहेगी। भाई देखते हैं असमान वर्ग विधि किसे बोलते हैं, अनइक्वल इंटरवल किसे बोलते हैं। देखिए इस प्रकार के वितरण में सभी वर्गों की उच्चतम व निम्नतम सीमा के बीच का अंतर एक समान नहीं होता। इस प्रकार के वितरण में जो सभी वर्ग हैं, जैसे ये सभी वर्ग है ना, इन सभी वर्गों में उच्चतम व निम्नतम सीमा का जो के बीच का अंतर जो है वो एक समान नहीं होता। बाकी वाले में अपवर्जी और समवैशी दोनों में एक समान था। जैसे इसमें देखिए 1 से 5 है, ठीक है, 1 से 1 और 105 के बीच कितना अंतर है, 4। इसमें देखिए 5 और 10 है, तो 5 और 10 के बीच कितना अंतर है, 5 का अंतर है। जबकि दोनों जो इसके पहले जो बताया था दोनों वर्गों में जो समान अंतर होता था। अब यहाँ पर देखिए 10 से 20, अब 10 से 20 के बीच में कितना अंतर है, 10 से 20 के बीच में 10 का अंतर है। ऊपर वाले में 4 का था, नीचे वाले में 5 का, नीचे इसमें 10 का। 20 से 30 के बीच में कितना अंतर है, 10 का। 30 से 35 के बीच में कितना अंतर है, 5 का। तो ये जो है, इसीलिए जो है इसको असमान वर्ग बोलते हैं, क्योंकि इस प्रकार के वितरण में ये जो सभी वर्ग हैं, सभी वर्गों की जो उच्चतम और निम्नतम सीमा होती है, 5 है, 10 है, 10 है, 20 है, 20 है, 30 है, उच्चतम जो न्यूनतम सीमा होती है उनके बीच का अंतर एक समान नहीं होता है। अब इसको समझते हैं संचयी आवृत्ति वितरण। थोड़ा सा ये कठिन लगेगा आपको, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या कि आवृत्तियों के उत्तरोत्तर योग से संचयी आवृत्ति वितरण ज्ञात किए जाते हैं। आवृत्तियों के उत्तरोत्तर योग से संचयी आवर्ती वितरण ज्ञात किए जाते हैं। ये 2 प्रकार के से ज्ञात किए जा सकते हैं। पहला है कि ऊपर की ओर से, और दूसरा है नीचे की ओर से। अब आइए इसको समझते हैं कि कैसे जो है ये बनाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर देखिए वर्गांतर है, 0 से 10 की आवृत्ति कितनी है, 4 है। 10 से 20 की 16 है। 20 से 30 की कितनी है, 20 है। 30 से 40 की कितनी, 8 है। 40 से 50 की 2 है। तो अब ये जो है संचयी आवृत्ति वितरण, संचयी का नाम से ही जानते हैं, मतलब जोड़ना होता है, संचय करना होता है। अब देखिए यहाँ पर हम इस तरह बनाएंगे। देखिए से कम अथवा ऊपर की ओर से संचयी आवृत्ति, से कम, जैसे यहाँ पर देखिए ये ऊपरी सीमाएं है और ये संचयी आवृत्ति लिखा है। ऊपर देखिए से कम, जैसे 10 से कम, ठीक है, जैसे यहाँ पर 10 से कम ऊपरी सीमाएं 10 है। 10 से कम कितना है, 10 से कम की आवृत्ति, संचयी आवृत्ति कितनी, 4 है इसकी। 10 से कम, 10 से कम कितने लोग हैं, या 10 से कम कितने लोग नंबर हैं, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर। तो 4 है तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। अब देखिए अब यहाँ 20 से कम, अब जब हम 20 से कम होगा तो ये 10 वाला भी तो इसमें सम्मिलित हो जाएगा ना। 10 से कम कितना था, तो अब 20 से कम का मतलब पूरा नीचे वाला भी तो सम्मिलित हो जाएगा। तो ये संचयी, ये इसमें प्लस हो जाएगा। 4 ये 4 प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 20 है 20, 4 प्लस 16 है। अब यहाँ पर देखिए फिर नीचे 30 से कम, 30 से कम कितने, तो ऊपर वाले ये भी तो सम्मिलित हो जाएंगे। तो फिर तो ये फिर जुड़ जाएगा इतना, 4 प्लस 16 प्लस 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्यों क्यों सभी को जोड़ेंगे तो आप 40 ही आएगा। 20 ही हो गया, 16 4 20, 20 20 40 आ गया है। 20 प्लस 20 बराबर 40। अब देखिए 40 से कम, अब 40 से कम तो ये भी तो सम्मिलित हो जाएगा इसमें, ऊपर वाले जितने हैं तो फिर सभी जुड़ जाएंगे। 4 16 20 और 8 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, नीचे 48 हो जाएगा। 50 से कम, 50 से कम तो ऊपर वाली जितनी आवृत्तियाँ हैं सभी जो है
प्लस हो जाएंगे तो 50 सारी सारी आवृत्तियाँ जोड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा वो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट में इतना तक 48 था और ये 2 है तो 50 + 2 कितना हो जाएगा 48 + 2 = 50 हो जाएगा। अब हम दूसरी इस तरह भी कर सकते हैं कि से अधिक जैसे अथवा नीचे की ओर संचयी आवृत्ति से निम्न समय दिया है, संचयी आवृत्ति दिया है तो 0 से अधिक कितनी है। तो अब यहाँ पर देखिए 1 मिनट, जब 0 से अधिक पूछेगा तो ये पूरा जुड़ जाएगा। 0 से अधिक कितना 40 से 50 तक हो गया ना, तो पूरा जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो 0 से अधिक कितना होगा 50 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 46 ये नीचे जब हम जोड़ेंगे संचयी आवृत्ति 2 + 8 + 20 + 16 और प्लस ये 4 वाला जोड़ देंगे तो आ जाएगा टोटल। तो नीचे तक जाते जाते 50 आया ही था हम लोगों का, ठीक है 50 हो जाएगा 46 + 4। उसी तरह है 10 से अधिक कितने हैं, तो जब 10 से अधिक करा है 10 से अधिक कितने, तो हम यहाँ नीचे से लेकर यहाँ तक जाएंगे और ऊपर वाले छोड़ देंगे। 2 + 8 + 20 + 16 तक जाएंगे, 4 को छोड़ देंगे क्योंकि वो 10 से ही अधिक बोल रहा है, इसको निकाल दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 10 से अधिक तो वही हो जाएगा 46 आएगा 30 + 16। उस पर ध्यान मत दिए, आप इस पर फोकस करें। 10 से अधिक कितना हो, 10 से अधिक तो नीचे जोड़ जाएंगे 2 + 8 + 20 + 16। फिर अगर यहाँ पर लेगा 30 से अधिक तो हम जो है इसको इन दोनों को छोड़ देंगे, 4 16 छोड़ देंगे, यहाँ जोड़ेंगे 2 + 8 + 20। 40 से अधिक तो हम 2 + 8 कर देंगे। इसी तरह 50 से अधिक तो हम 2 कर देंगे, देखिए यहाँ पर है ना। 10 से अधिक 46 हो गया, 20 से अधिक 30, 10 + 20 हो गया, 30 से अधिक 10 आएगा मतलब 2 + 8 और 40 से अधिक 2 आएगा। 40 से अधिक कितना है, 40 से अधिक 2 है। तो अब आशा करता हूँ कि ये संचयी आवृत्ति भी आपको समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और आवृत्ति बंटन का ये विधि आपको समझ में आई होगी और आशा करता हूँ कि आपने इसको पसंद किया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब से करिएगा। थैंक यू।